हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने शुरू किया था। क्लाइमेटोलॉजी के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमने रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर कवर किया था दैट वाज मोशन ऑफ द अर्थ पार्ट 1। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 पर। और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास कवर करने के लिए दैट इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमता है या रोटेट करता है, तभी वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में भी घूम रहा होता है। इस घूमने की प्रोसेस को रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये सीजन्स बनाने में हेल्प करता है, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है और एक साल की अवधि को डिफाइन करता है। सिंपल टर्म्स में सीजन्स और साल का पूरा सिस्टम इसी रिवोल्यूशन के कारण होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन। और इसमें जो पहला पॉइंट है हमारे पास दैट इज ऑर्बिटल पाथ एंड प्लेन। अर्थ सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें सन थोड़ा ऑफ सेंटर होता है और एक फोकस पर सिचुएटेड रहता है। जिस प्लेन में अर्थ अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसे ऑर्बिटल प्लेन या इक्लिप्टिक कहा जाता है। ज्यादातर प्लैनेट्स और बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इक्लिप्टिक के पास ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन कॉमेट्स और क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कभी-कभी इस प्लेन से ज्यादा इंक्लाइंड एंगल पर ऑर्बिट करते हैं। नाउ टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। अर्थ को सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 एंड 1/4 डे यानी कि दिन का एक चौथाई भाग लगता है, जो एक साल का ड्यूरेशन है। लीप ईयर एडजस्टमेंट। हर साल जो एक्स्ट्रा 6 घंटे यानी कि 1/4 ऑफ द डे बचते हैं, उन्हें 4 साल में जोड़कर एक एक्स्ट्रा दिन मनाया जाता है। ये एडिशनल डे फरवरी के महीने में ऐड होता है जिसकी वजह से फरवरी 29 दिन का हो जाता है, जो यूजुअली 28 दिन का ही होता है। ऐसे साल को लीप ईयर कहा जाता है और इसमें टोटल 366 दिन होते हैं यानी 366 डेज। बात करें अगर इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन की, तो सबसे पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। अर्थ के रिवोल्यूशन और एक्सियल टिल्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से सीजन्स बनते हैं। तो ये रिवोल्यूशन डिफरेंट लैटिट्यूड पर सनलाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को ऑल्टर करता है, जिससे सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वेरिएशन इन डे एंड नाइट लेंथ। अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण साल भर डे और नाइट की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। पोल्स के पास ये डिफरेंस काफी ज्यादा होते हैं, जबकि इक्वेटर के करीब ये वेरिएशन मिनिमल या नेग्लिजिबल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस। सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, जो कि आपकी 21 जून को पड़ता है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्टली ओवरहेड होता है। अगर बात करें हम विंटर सोल्स्टिस की, जो कि आपका दिसंबर 22 को पड़ता है, इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटे दिन होते हैं जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डायरेक्टली ओवरहेड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्विनॉक्सेस। वर्नल इक्विनॉक्स जो आपका मार्च 21 को पड़ता है। इस दिन डे और नाइट की लेंथ बराबर होती है जब सन इक्वेटर के डायरेक्टली ऊपर होता है। अगर हम बात करें ऑटमनल इक्विनॉक्स की, जो कि आपका सितंबर 23 को पड़ता है, इस दिन भी डे और नाइट की लेंथ बराबर होती है जब सन इक्वेटर के डायरेक्टली ऊपर होता है। अगर बात करें हम लीप ईयर सिग्निफिकेंस की, तो लीप डे का एडिशन एंश्योर करता है कि कैलेंडर ईयर अर्थ के ऑर्बिट के साथ अलाइंड रहे। ये सीजन्स में ड्रिफ्ट होने से रोकता है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट वन इज इक्लिप्टिक। इक्लिप्टिक सन का वो अपेरेंट पाथ है जो सेलेस्टियल स्फीयर पर अर्थ से देखने पर दिखता है। ये पाथ अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन रिप्रेजेंट करता है और प्लैनेटरी मोशन समझने के लिए एक रेफरेंस के रूप में काम करता है। अगर बात करें हम ऑर्बिटल प्लेन की, तो ऑर्बिटल प्लेन एक फ्लैट प्लेन है जिसके अलोंग अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। अर्थ के एक्सिस का इस प्लेन के रिलेटिव टिल्ट सीजनल वेरिएशन से क्रिएट करता है। अगर हम बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो अर्थ के रिवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, तो फर्स्ट वन इज अर्थ के रिवोल्यूशन में लगभग 940 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। अर्थ का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल होता है, जिसके कारण सन से डिस्टेंस में वेरिएशन होती है, जिसे हम पेरिहीलियन या एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। जनवरी में पेरिहीलियन के टाइम अर्थ सन के पास होता है, फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है।
रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ के एक्सियल टिल्ट का इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होता है। अगर बात करें हम पेरिहेलियन की, तो अर्थ के ऑर्बिट का वो पॉइंट जब अर्थ सन के सबसे करीब होता है, ये लगभग हर साल 3 जनवरी को होता है। अगर बात करें हम एपीहेलियन की, तो अर्थ के ऑर्बिट का वो पॉइंट जब अर्थ सन से सबसे दूर होता है, ये लगभग हर साल 4 जुलाई को होता है। अब बात करते हैं हम सोल्स्टाइसिस एंड रिलेटेड फिनोमेना की। सोल्स्टाइस उस समय को कहते हैं जब सन सेलेस्टियल इक्वेटर से अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, जिसकी वजह से साल का सबसे लंबा दिन या सबसे लंबी रात होती है। सोल्स्टाइसिस साल में 2 बार होते हैं, अर्थ के एक्सियल टिल्ट और इलिप्टिकल ऑर्बिट के वजह से। समर सोल्स्टाइस आपका लगभग 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सोल्स्टाइस लगभग 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। चलिए बात करते हैं समर सॉल्स्टिस द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। व्हेन डज इट ऑकर? डेट है इसकी लगभग 21 जून, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके पोजीशन की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिससे सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द समर सॉल्स्टिस? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरियाज को सन की डायरेक्ट रेज के कारण ज्यादा हीट और लाइट मिलती है। इस दिन इक्वेटर के नॉर्थ के रीजन्स में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात देखने को मिलती है। अगर बात करें हम आर्कटिक रीजन्स की, तो पूरा आर्कटिक रीजन इल्यूमिनेशन जोन के अंदर होता है, और 24 घंटे डे लाइट यानी कि मिडनाइट सन फिनोमेना देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर। द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द अपोजिट कंडीशंस। इट इज विंटर देयर विद लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज, यानी कि यहाँ पर जो रातें हैं वो लंबी होती हैं और दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सराउंडिंग एरियाज रिसीव लेस हीट एंड लाइट। सीधी सी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फैक्ट्स अबाउट द समर सॉल्स्टिस। इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये समर की शुरुआत होती है, और इस पोजीशन को समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। रिवर्स फिनोमेना जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है सेम डेट को, जहां पर इसे विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस की, तो सेलिब्रेशंस जो इस टाइम पे आपके होते हैं, जिसे मिड समर फेस्टिवल कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप में, और स्टोनहेंज गैदरिंग्स कहते हैं इंग्लैंड में। अगर नेचर की बात करें, तो ये जो पीरियड होता है आपका, ये पीक एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, और रीजन क्या होता है? एक्सटेंडेड डे लाइट आवर्स। Now let's talk about the winter solstice, the longest night of the year. When does it occur? डेट है आपकी लगभग 22 दिसंबर, जो 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है, और 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। पोजीशन की अगर बात करें, तो सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिससे सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द विंटर सॉल्स्टिस? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एरियाज को कम हीट और लाइट मिलती है, क्योंकि सन की रेज स्लैंटेड होती हैं। ये दिन इक्वेटर के नॉर्थ के रीजन्स के लिए सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। आर्कटिक सर्कल का रीजन जो होता है, यहाँ पर पोलर नाइट फिनोमेना देखने को मिलती है, जिसमें 24 घंटे तक कंप्लीट डार्कनेस रहती है। इम्पैक्ट ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में समय समर का होता है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरियाज को ज्यादा हीट और डायरेक्ट सनलाइट देखने को मिलती है। की फैक्ट की अगर बात करें, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये विंटर की शुरुआत का संकेत देता है। इस पोजीशन को विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। इसी डेट पर सदर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स होता है, जहां समर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। अगर बात करें कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस की, तो बहुत सी कल्चर्स विंटर सॉल्स्टिस को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे नॉर्दर्न यूरोप में यूली और चाइना में डोंगजी फेस्टिवल। ये एक ऐसे समय को दर्शाता है जो रेस्ट और अगली एग्रीकल्चर साइकिल की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडनाइट सन एंड पोलर नाइट। मिडनाइट सन एक ऐसी फिनोमेना है जब लोकल समर के टाइम हाई लैटिट्यूड्स पर सन 24 घंटे तक दिखता रहता है, मतलब पूरी रात भी सन सेट नहीं होता। होता कहाँ पर है? आर्कटिक सर्कल के पास। ये फिनोमेना लगभग 21 जून के आसपास होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है। अंटार्कटिक सर्कल के पास ये 22 दिसंबर के आसपास होता है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है। अगर बात करें इनके ड्यूरेशन की, तो पूरा सर्कल पर मिडनाइट सन एक दिन के लिए होता है। जैसे जैसे पोल्स के करीब जाते हैं, मिडनाइट सन के दिन बढ़ते चले जाते हैं।
पोल्स पर तो सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ सन 6 महीने तक लगातार दिखता रहता है, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स से लेकर ऑटमनल इक्विनॉक्स तक। अगर बात करें इसके कल्चरल एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की, तो मिडनाइट सन के कारण लाइक नॉर्वे, जो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहलाता है, टूरिस्ट के लिए काफी पॉपुलर एक प्लेस होता है। साइंटिस्ट्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस यूनिक फिनोमेना के चलते वो फ्लोरा और फौना को स्टडी करते हैं, जो लगातार डे लाइट के एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्ट हुए होते हैं। अगर बात करें हम पोलर नाइट की, तो पोलर नाइट मिडनाइट सन का उल्टा होता है। विंटर के टाइम हाई लैटिट्यूड्स पर सन पूरे 24 घंटे होराइजन के नीचे रहता है, मतलब दिन भर अंधेरा रहता है। होता कहाँ पर है? आर्कटिक सर्कल के आसपास ये लगभग 22 दिसंबर के करीब होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। अंटार्कटिक सर्कल के आसपास ये 21 जून के आसपास होता है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। अगर बात करें हम इसके ड्यूरेशन की, तो पोलर सर्कल के करीब ये एक दिन के लिए होता है, लेकिन पोल्स पर तो 6 महीने तक सन नहीं उगता, और टर्मिनल इक्विनॉक्स से वर्नल इक्विनॉक्स तक सिर्फ अंधेरा ही रहता है। अगर बात करें इनकी इफेक्ट की, तो इतनी लंबी डार्कनेस से ह्यूमन एक्टिविटी और वाइल्ड लाइफ पर काफी असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होते हैं, और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी कि एसएडी जैसी प्रॉब्लम्स भी इस समय ज्यादा देखने को मिलती है। लास्ट में हमारे पास समर और विंटर सॉल्स्टिस की समरी दी गई है, यानी कि कंपैरिजन दिया गया है। इसमें जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा है वही सारी चीजें दी गई हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट आता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।